क्या बात। जय हो। एक गाना आया है हमारे बहुत अच्छे गायक प्रयागराज से भैया श्री रंजीत राज जी, आपने एक सवाल दिया है और सवाल नहीं है, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का, चूंकि ये भंडारे का कार्यक्रम है तो भंडारे के कार्यक्रम में उनके महत्व के विषय में आपने कुछ चर्चाएं की हैं और आपने जहां तक समझा जो प्रचलित चर्चाएं हैं, जैसे आपने बताया कि पूरब को अगर हवा चल रही है तो मंदिर का ध्वजा पश्चिम जाता है, मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं जा पाता है, अनेक बातें आपने बता दी है। लेकिन अब जवाब लाया जाए तो कुछ हम भी बता दें आपको कि भैया ये जो भगवान जगन्नाथ जी की झांकी है, इसकी प्रतिमाएं बदलती रहती है और वो जहां तक मैंने पढ़ा है एक ऐसी स्थिति है जिसमें वहां के पुजारी जंगल जाते हैं और जंगल जाने के बाद वो वृक्ष काट के लाया जाता है, इसके बाद प्रतिमाओं का निर्माण होता है। ये साधारण वृक्ष नहीं है, भगवान नारायण स्वयं वृक्ष रूप में अवतरित हुए। भगवान नारायण स्वयं वृक्ष रूप में अवतरित हुए, इसलिए ये 7 पुरियों में तो स्थान है ही, 7 पुरियों में तो स्थान है ही। लेकिन आदरणीय आपने कहा है क्या कि महिमा जग में जगन्नाथ की, क्या बात बेटे, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। बाप भोले, बाप भोले, बाप भोले। महिमा जग में जगन्नाथ की पूरी हुई सरनाम, जहां में ऐसा कोई धाम नहीं। फिर बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा, बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा को है सत सत प्रणाम, ऐसा कोई धाम नहीं। अरे बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा को है सत सत प्रणाम, ऐसा कोई धाम नहीं। चलिए, बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा को है सत सत प्रणाम, ऐसा कोई धाम नहीं।
जवाब सुने भैया। मैं कह रहा हूं हो आ जवाब सुने आप। कह रहा हूं आदरणीय भैया रंजित भैया, कह रहा हूं कि वृक्ष रूप में प्रकट हो गए। कह रहा हूं अरे वृक्ष रूप में प्रकट हो गए और पुरुषोत्तम यदुनाथ धरा पर काया मूर्तिमान हो गई। भगवान स्वयं वृक्ष रूप में प्रकट हो गए और जब वृक्ष रूप में प्रकट हो गए तो कहना पड़ा कि वृक्ष रूप में प्रकट हो गए और वृक्ष रूप में प्रकट हो गए और पुरुषोत्तम यदुनाथ धरा पर काया मूर्तिमान हो गई। लेकिन एक नहीं बल्कि चार चार कि संग सुदर्शन दोनों भाई, सुदर्शन दोनों भाई भगवान कन्हैया और बलराम। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार। साथ में बहना सुभद्रा भी तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संग सुदर्शन दोनों भाई और बहन सुभद्रा साथ। अरे संग सुदर्शन दोनों भाई और बहन सुभद्रा साथ धरा पर काया मूर्तिमान हो गई। पहली बात देखें, जो वृक्ष से प्रतिमाएं बनती हैं, एक से सुदर्शन, सुदर्शन ए छोटू ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर वहां नहीं बैठोगे। या तो इनके साथ कोरस ना करो तो यहाँ बैठो, अगर कोरस करोगे तो मंच पर बैठो। आओ आओ आगे। ये नेतागिरी का क्षेत्र नहीं, ये कीर्तन का क्षेत्र। लोगों को भड़का रहे हो। वहां कोरस कर रहे हो तो वहीं कोरस करो भाई। अगर ललित गलत बात कह रहे हैं, आपका क्षेत्र है तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी ना। आपका क्षेत्र है तो पब्लिक में घुसो, बंद करा देंगे चैनल अभी। ये भी समझ वहीं बैठो, जहाँ हिला रहे हो वहीं हिलाओ। कह रहा हूं राजा इन तुम मन भावन। अरे राजा इंद्र तुम मन भावन और भूप करते वो यज्ञ पावन। इतने इतने यज्ञ किए, 1000 यज्ञ राजा इंद्र तुम के द्वारा किया गया। तो मैं कह रहा हूं कि राजा इंद्र मन भावन और भूप करते वो यज्ञ पावन। लेकिन ये भैया और भक्ति नारायण में सुहावन। ये भक्ति नारायण में सुहावन
और प्रगटा है तरवर बोलू भावन। भगवान नारायण को वृक्ष रूप में प्रकट होना पड़ा तो कहना पड़ा कि विश्वकर्मा के 15 दिन तक भगवान विश्वकर्मा ने चारों प्रतिमाओं को बनाना शुरू किया तो उसमें समय लग गया 15 दिन। क्या बात, क्या बात। और विश्वकर्मा के 15 दिन तक और चले बराबर हाथ। वाह, निरंतर निर्माण चलता रहा। डॉक्टर साहब, और विश्वकर्मा के 15 दिन तक और चले निरंतर हाथ बराबर काया मूर्तिमान हो गए। काया मूर्तिमान हो गई, काया मूर्तिमान हो गई। रंजीत भैया, जो लोग गए हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं गए, भगवान जगन्नाथपुरी में एक अद्भुत लीला देखने को मिलती है। क्या क्या कि करते आसान मुश्किल भी। क्या बात। नई बात बताने जा रहा हूं। भगवान जगन्नाथ की वो प्रतिमाएं तो काष्ठ की हैं, यानी काठे की, लेकिन उनके प्रतिमाओं में आप अपना कान लगा के देखिए और उसमें मिलेगा क्या कि करते आसान मुश्किल भी और सीने में धड़के इनके दिल भी। बहुत प्रयास किया गया किसका पता लगाया जाए, ऐसा क्यों, लेकिन ये नारायण की कृपा है। कह रहा हूं कि करते आसान मुश्किल भी और सीने में धड़के इनके दिल भी और चारों ही रहते हिलमिल भी और भक्तों की भूपर मंजिल भी। ये कब आषाढ़ तृतीया तिथि है मिलती, आषाढ़ तृतीया तिथि है मिलती और पावनपुरी कहाती है ये और भक्त झुकाते माथ धरा पर काया मूर्तिमान हो गए। पावनपुरी कहाती है ये और भक्त झुकाते माथ धरा पर काया मूर्तिमान हो गए। साल में एक बार ऐसा अवसर मिलता है, कैसा कि आषाढ़ तृतीया तिथि है मिलती। आषाढ़ तृतीया तिथि है मिलती और यात्रा जगन्नाथ की निकलती और भक्तों की कतारें साथ चलती और मन के उपवन की कलियां खिलती।
भैया अरे वही द्वारिका नाथ विराजे, वही द्वारिका नाथ विराजे और बन करके जगन्नाथ धरा पर काया विद्यमान हो गई। अरे वृक्ष रूप में प्रकट हो गए और पुरुषोत्तम यदुनाथ धरा पर कायमान हो गए। आपके सुंदर से गीत के जवाब में था। ये हमारे राजू सिंह जी, आप कार्यक्रम आयोजक के भांजे साहब हैं, किसरुआ रायबरेली से पधारे हैं। आपकी तरफ से ये एक से एक पत्र प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक गाना आदरणीय भैया उधर से भगवान जगन्नाथ का और इधर से जवाब में भी भगवान जगन्नाथ का, ये क्रम बराबर होता है। थोड़ा विषयांतर किया जाए बिल्कुल। और विषयांतर में एक गाना मेरी तरफ से सुनिए। क्या बात। बड़ी बला बच्चों के सर से टाल देती है और जैसी स्थिति है उसी में ढाल देती है। ये बुरी बला अरे बच्चों के सर से टाल देती है, जैसी स्थिति हो उसी में ढाल देती है। गरीबी हो या जग की सताई हो, अरे माँ हर हाल में अपने बच्चों को पाल देती है। गाना सुनिए। सुनो। ओ सोने जोगिया हर रंग दे ए रंग दे हे रे रंग दे, हर रंग दे तो यूं ही अपने रंग में, हाय रंग में फिर से बजा दे बंसी, फिर से बजा दे बंसी, कलियां खिला दो गोरे आंग में, गोरे आंग में। तुम्ही से दिल का राज बताए, अरे तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से आंख छुपाए, तुम्हें क्या हो गया है, 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 तुम्हें क्या हो गया है। भगवान शिव के बाद शुक्राचार्य जी पहुंच गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भोलेनाथ मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझको संजीवनी विद्या सीखनी।
ये और का शाबाश। आंखें बंद करके परशुराम गया दिन खरौली वाला। वाह कापी बंद कर दे, माइक को बंद कर दे। नहीं, माइक को बंद कर दे। वाह जुझारू वाह। ठीक ठीक। भगवान भोलेनाथ से शुक्राचार्य ने कहा, हाँ 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 यही है कि मुझको संजीवनी विद्या सीखनी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या इतनी सरल नहीं है जितनी आप समझते हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा, महाराज कैसे सीख पाएंगे? कैसे? तो कहा 1000 वर्ष तक उल्टा वृक्ष में लटकना पड़ेगा, नीचे धुआं जलेगा, आग जलेगी, वो धुआं कटकना पड़ेगा, तब आपको संजीवनी विद्या प्राप्त होगी। शुक्राचार्य ने कहा कि बोले सदा शिव तुमको आराम कह दिया क्या? कि बोले सदा शिव तुमको और संजीवनी विद्या यदि पानी है, यदि पानी है तो सहस्र वर्षों तक, केवल 1000 वर्षों तक और सहस्र वर्षों तक केवल अरे धूम्रपान करके उम्र बितानी है, उम्र बितानी है। तो अरे तप में गुरुवर तन को तपाए, तप में गुरुवर तन को तपाए और नीचे आग जलाए, धुएं को कटक रहे हैं और वो उल्टा लटक रहे। बात अंडरलाइन कर लीजिए, बस इतनी बात अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा हूं कि तप में गुरुवर तन को तपाए, ये तप में गुरुवर तन को तपाए और नीचे आग जलाए, धुएं को कटक रहे, ये उल्टा आइए दूसरी बात ले रहा हूं, धुएं को कटक रहे हैं और उल्टा लटक रहे हैं। भगवान विश्वामित्र के पास त्रिशंकु पहुंचे और कहा, ये हमारे आदरणीय भैया श्री रामू सिंह लंबरदार आपकी तरफ से एक शेष पत्र प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। त्रिशंकु ने कहा कि मुझको सादे स्वर्ग जाना है, तो विश्वामित्र ने कहा कोई बड़ा काम नहीं है, मैं तुमको भेज दूंगा। मैं तुमको भेज दूंगा। ये हमारे भैया श्री मनोज सिंह जी राठौर
इसी गांव से हैं आप, आपकी तरफ से भी 101 मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब त्रिशंकु तैयार हो गए कि नहीं मुझको सादे स्वर्ग जाना है, तो विश्वामित्र ने कहा मैं भेज दूंगा। अब विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और शुरू किया, और जब त्रिशंकु स्वर्ग लोक के दरवाजे पर पहुंचे तो इंद्र ने पूछा तुम कैसे कैसे आधार कार्ड लायो? कैसे? तो कहा मुझको विश्वामित्र ने भेजा है। कल जाओ नीचे, चलो धक्का दिया। अब ऊपर से इंद्र धक्का दे रहे, लेकिन नीचे से त्रिशंकु। अब देखिए कि विश्वामित्र ने तप बल से आदरणीय तहशंकर जी वर्मा प्रधान टिलावलपुर, आपकी तरफ से ये 500 में 250 वापस। वाह 50-50। ये 251 पत्र आए हैं। आदरणीय प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि विश्वामित्र ने तप बल से और भेजा त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में, एक स्वर्ग लोक में। और जब गेट पे पहुंचे वहां इंद्र खड़े थे, तो लौटा दिया सुरपति ने, और लौटा दिया सुरपति ने, तो गिरने लगे भूलोक में, भूलोक में। तो कहना पड़ा कि ना ही राजा ऊपर जाए त्रिशंकु, अरे ना ही राजा ऊपर जाए और ना ही नीचे जाए, बीच में लटक रहे। समझाओ। अगर बात अच्छा लग जाया करे तो रुपया तो है ही नहीं, ताली बजा दे करो, थोड़ी ताकत दे दिया करो। और जगह बात भाई है इच्छा, लाइन कलाकार की अच्छी लगे तो लाओ। हाँ लाओ का लेओ। ये हमारे आदरणीय रामू सिंह जी लंबरदार, आपको मेरी लाइन पे आनंद आया है तो आपकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। मैं नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक पुरस्कार और आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे आदरणीय भैया श्री बंटेश सिंह जी, जो कीर्तन जगत के एक मजबूत हस्ताक्षर हैं और कला क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो आपको हृदय से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। आदरणीय भैया श्री विपिन सिंह जी चौहान प्रधानपुर, आपकी तरफ से भी 101 पत्र आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं कह रहा था कि त्रिशंकु और ना ही राजा ऊपर जाए, ये हमारे
सुमित चार पाई वाले, अरे वाह, और ये हैं कहाँ के? कानपुर। क्या बात। एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। ये भैया हमारे बाकरगंज के हैं, चार पाई का व्यवसाय है, और इनकी तरफ से भी 100 रुपए प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि ना ही राजा ऊपर जाए और ना ही नीचे आए, बीच में भटक रहे हैं ये उल्टा। ये पूरे उमराव से बधारे भैया थे मोनू कोटेदार साहब, आपकी तरफ से भी ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैया कोटेदार साहब। एक और लाइन लाया हूं, क्या बात। जब अरे बाल खिल रिसवा हजारों, वाह बेटे वाह। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र 88,000 बाल खिल बात? नील पर्वत पर आज भी उल्टे लटक रहे हैं। आज भी। भैया रंजीत जी के बाल खिल रिसवा हजारों, और जो है अंगूठे के आकार के और करते तपस्या हर पर, ये करते तपस्या हर पर, और मोह में नहीं पड़ते संसार के। तो ये और सारे प्रभु का ध्यान लगाए, क्या बात। ये 88,000 बाल खिल जो सिर्फ अंगूठे के आकार के हैं, हाँ ये अंगूठा, और वो और सारे प्रभु का ध्यान लगाए, और हृदय में हर को बसाए, वो माला सटक रहे। रंजीत भैया पहले उल्टा लटक रहे हैं, हाँ वो धुएं को गटक रहे हैं, हाँ बीच में भटक रहे हैं, हाँ और पीछे में लटक रहे हैं। हाँ। अब ये बाल खिल और सारे प्रभु का ध्यान लगाए, और सारे प्रभु का ध्यान लगाए, और हृदय में हर को बसाए, वो माला सटक रहे हैं और उल्टा फिल्मी दुनिया ने थोड़ा इसमें तर्ज का विश्लेषण किया है। कैसे गुरु कैसे? डॉक्टर साहब कि रूठे कभी कभी मान गए, और दिल की वो बातें मेरी जान गए। ओ अरे दिल की वो बातें मेरी जान गए। एक लाइन आया हूं क्या क्या? कि लंका में उल्टे
शनि भगवान मिले। लंका में शनिश्चर देवता को रावण ने उल्टा लटका दिया। तो कैसे कि लंका में उल्टे शनि भगवान मिले और उल्टी चाल चलते हनुमान मिले। अपने गुरु सूर्य से शिक्षा लेने के लिए हनुमान जी महाराज को पीठ के बल चलना पड़ा। और जब पीठ के बल चले, आगे आगे हनुमान जी और पीछे पीछे सूर्य का रथ। भैया जी कि लंका में उल्टे शनि भगवान मिले और उल्टी चाल चलते हनुमान मिले। ओ अरे उल्टा नाम जप करते ध्यान मिले। और अरे उल्टा नाम जप करते कर ध्यान मिले। तो वाल्मीकि जग में श्रीमान मिले। धन्यवाद है आप सबकी तालियों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मानस में लिखा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहना पड़ा अरे पदम खंड हर भवन सुहाए। आपके गांव में भी जो खाली मकान पड़े हैं उसमें एक प्रमाण मिलेगा। क्या? अरे पदम खंड हर भवन सुहाए और चमगादड़ है पाए। अरे पदम खंड हर भवन सुहाए और चमगादड़ है पाए। वो पंखों को फटक रहे। कह रहा हूं अरे पदम खंड हर भवन सुहाए और चमगादड़ है पाए। पंखों को फटक रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय। ये पहला चक्र था और कटपीस का दौर हमारे रंजित भैया की तरफ से चालू होगा। तो आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे शैलेंद्र भाई, इसके बाद आदरणीय रंजित भैया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।